हेलो दोस्तों, मैं एमडी फैज और मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई फिजिक्स पढ़ाने नहीं आया। मैं आप लोगों को एक रियलिटी से रूबरू कराने आया हूँ। जैसा कि हम देखते हैं ऑनलाइन पे इतने सारे कंटेंट पढ़ा देते हैं, मतलब बहुत वाइड पढ़ा देते हैं यार, बहुत सारा जो अपन डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते यार। क्यों नहीं कर पाते? वो अपन को पता है 1 साल का टाइम होता है और 1 साल में इतना सारा पढ़ना और डाइजेस्ट कर नहीं पाते। वो तो पढ़ा देते हैं और बोलते हैं कि जो पढ़ाया वो ही आए। ऐसा होता भी है, जो पढ़ाते वो ही आता है, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी आता है। तो अपन अगर मान लेते हैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं और वहां पे सवाल ही नहीं बना पाते, तो क्या फायदा इतना पढ़ के? कोई फायदा है नहीं। और हम लोगों का टारगेट ये नहीं है ना कि 180 लाना है। बहुत लोगों का होगा कि 180 में से 180 लाना है, लेकिन हमारा टारगेट नहीं होता। एज ए ड्रॉपर अगर मैं कहूँ तो हम लोगों का टारगेट नहीं है कि 180 में से 180 लाए, क्योंकि हम जानते हैं ना यार कि कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए तो वो भी बहुत है और हम लोग एमबीबीएस कर ले, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे ये बताने आया हूँ कि मैं एक सीरीज लाने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं आती फिजिक्स यार, मुझे नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती, मुझे फिजिक्स नहीं आती। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं क्यों ना डेली पढूं और मैं उसको पढ़ाऊँ। मेरा जो भी मतलब ये रहने वाला है कि मैं क्या पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा और मैं उसको डेली पढ़ाऊंगा। तो क्या रहने वाला है वो देखने वाले अपन। तो चलो देखते हैं यार। जैसा कि अपन जानते हैं कि इसका नाम क्या है, एफएसएच सीरीज फिजिक्स 2027। तो यहाँ पे क्या पढ़ने वाले, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे एकदम आराम से समझते हैं अपन। अपन कितने दिन का टारगेट लिया है? 138 दिन का। उसमें संडे है तो मतलब लगभग 180 दिन हो जाता है लगभग, अगर मान लिया जाए तो। और 180 दिन हो जाता है या उससे कम ही हो जाता है, मैंने काउंट किया है। तो कब से स्टार्ट करने वाले? 11 मई से स्टार्ट करने वाले हैं और कब खत्म करेंगे? 16 अक्टूबर को खत्म करेंगे। ठीक है, 11 मई से स्टार्ट करने वाले और 16 अक्टूबर को खत्म करेंगे। मैंने कैलकुलेट किया यार कि हाँ, बहुत दिनों लगा यार, बहुत दिन लगा ये सब करने में, बहुत दिन लगा है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं 16 अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा क्या? फिजिक्स ही पढ़ाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन में क्या होगा? नीट होगा, जेई मेंस होगा, जो सब करवाते हैं। लेकिन मैं कैसे कराऊंगा वो सब बताता हूँ यार। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आएगा आप लोगों को, मुझे लगता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले तो मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा, जो भी मैथमेटिकल टूल्स है फिजिक्स में जो भी यूज होता है वो पढ़ाऊंगा। उसमें मैंने कितने लेक्चर लिए? उसमें मैंने 8 ही लेक्चर लिए। उसमें वेक्टर आएंगे, आ जाएंगे, जो भी मतलब यूज होता है वो। और बाकी जो भी बचेंगे ना यार, जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है और वहां पे यूज होता है तो मैं वहां पे बता दूंगा कि हाँ यहाँ पे ये मैथ, मैं मतलब यहाँ पे ये यूज हुआ तो मैं बता दूंगा ऐसे करके। ठीक है, और ये रहने वाला कैसा है? तो मैं 11, जैसा कि मैंने कहा 11 मई से स्टार्ट होने वाला है, 16 अक्टूबर को ये खत्म हो जाएगा। और यार 16 अक्टूबर को नहीं भी होगा, क्योंकि 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। मैं भी यार एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं कोई रोबोट हूँ नहीं, मतलब रोबोट हूँ नहीं कि मैं हाँ कि 16 अक्टूबर कहते 16 को ही खत्म कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मतलब हाँ, थोड़े दिन तो ये हो पाएंगे। मतलब जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 16 अक्टूबर, तो अक्टूबर एंड तक मान लो कि मतलब खत्म हो जाएगा। और इसमें होगा क्या है, मतलब इसमें 180 का नहीं होगा। यहाँ पे टारगेट रहेगा कि 150 प्लस का पढ़ा दूंगा। ठीक है भाई, इतना पढ़ा दूंगा कि 150 प्लस आ जाएंगे। उसके बाद अक्टूबर के बाद अपन, हम लोगों के पास टाइम बचेगा ना, उसमें क्या करने वाले हैं? उसमें हम लोग फाइट करेंगे 180 के लिए। उसमें हम लोग फाइट करेंगे। अगर मान लेते हैं कि अगर 150 मार्क्स कंफर्म हो गया, मतलब कि हाँ यहाँ से पढ़ लेंगे तो 150 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, 150 आ जाएगा तो एक ये रहता ना कि हाँ अब तो 150 आ गया, अब क्या करें यार, अब तो मतलब 150 आ गया तो अब 180 के लिए फाइट करते हो। हमारे पास बहुत सारा टाइम हो गया, बहुत सारा। और मैं ये क्या करा पता, मैंने यहाँ पे जो भी 180 मतलब जो भी लिया 16 अक्टूबर तक, यहाँ पे मैं लगभग 5 बार रिवीजन भी करवा दूंगा। 4 से 5 बार तो हो ही जाएगा रिवीजन, जैसे कुछ ना कुछ करके यार 4-5 बार रिवीजन हो जाएगा। और कैसे रहने वाला वो देखो। ये तो बेसिक मैथ का मैं बता रहा, बेसिक मैथ का अलग रहेगा और बाकी जो भी फिजिक्स चलते हैं, काइनेमेटिक्स वगैरह जो भी फिजिक्स है वो अलग रहेगा। तो बेसिक मैथ का ऐसा रहेगा कि मैं 1 घंटा, कितना, 1 घंटा का लेक्चर डालूंगा डेली। कब से? 11 मई से। संडे के दिन ऑफ रहेगा। ठीक है, संडे के दिन ऑफ रहेगा। और ये 8 दिन में जो है इसको खत्म कर देंगे अपन, 8 दिन में खत्म कर देंगे। ये जाएगा सुबह में जाएगा या मतलब कोई एक टाइम में जाएगा, ये बेसिक मैथ था। और फिर जो है, जो फिजिक्स की तरफ आएंगे तो फिजिक्स में कुछ नया करने वाले हैं। जैसे सुबह में क्या करेंगे हम लोग, सुबह में जैसे थ्योरी पढ़ लिया। ठीक है, सुबह में थ्योरी पढ़ लिया। अब सुबह में थ्योरी पढ़ लिया और मैं जो भी
मैं खुद करूंगा जो भी सवाल, मैं उसका एक ये बनाऊंगा यार, पीडीएफ बनाऊंगा और फिर मैं उसको डाल दूंगा यार तुम लोगों के लिए। फिर तुम लोग क्या करना, यहाँ से थ्योरी देखना देख लेना, नहीं देखना नहीं देखना, कोई बात नहीं यार, इसको फॉलो कर लो। मैं 20 सवाल डालूंगा, लगभग 20 सवाल होंगे, उसको मैं बोलूंगा कि भाई तू सॉल्व कर, ठीक है, तू सॉल्व कर। फिर शाम में, कब ध्यान रखना, शाम में 1 घंटा हो या जितना भी घंटा हो उसको करने में वो रहेगा उसके लिए। शाम में मतलब जैसे मान लेते, जैसे हुआ क्या यहाँ पे देखो, बहुत ही अच्छा है, मतलब ये है, सुबह में तो ये पढ़ा दिए, थ्योरी पढ़ा दिए, मतलब एक दो एग्जाम्पल जो भी करवा करके थ्योरी पढ़ा दी। अब तुम लोग कितना समझ आया ये तो भाई पता चलेगा कब, जब क्वेश्चन करोगे, तो मैं क्वेश्चन भी दे दूंगा और फिर उसमें क्वेश्चन कुछ रहेगा नहीं, मतलब नीट PYQ रहेगा, जेईई मेंस रहेगा, यही रहेगा। मैं क्वेश्चन दे दिया, तुम सॉल्व किया, तुमसे जितना बना बना, नहीं बना ठीक है, फिर शाम में आना, शाम में मैं इसका सोल्यूशन डालूंगा, वो देख लेना, जो बनेगा ठीक है, नहीं बना भाई उसका सोल्यूशन देख लो, तो इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई जो सॉल्व नहीं हुआ ना तो उसको रात में कर, रात में एक बार ट्राई कर लेना, हो गया बस खत्म है, और कुछ नहीं। फिर मैं अगले दिन क्या करूंगा, अगले दिन ठीक उसी टॉपिक का 10 से 15 सवाल दूँ, 10 से 15 सवाल दूंगा, और उसमें टाइम लिमिट रहेगा कि हाँ 20 मिनट में करना है, 15 सवाल है तो 20 मिनट में करना है। इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि स्पीड बढ़ेगा। क्या होगा इससे, इससे स्पीड बढ़ेगा। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो ऐसा ही रहने वाला है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, जैसे कि अपन ने देखा, जिसको ज्वाइन होना होगा यार हो जाना, और नहीं होना भी है तो इसी तरीके से पढ़ना, तो रिकॉल रहेगा। और यहाँ पे इसको कहते हैं एक्टिव लर्निंग, ठीक है, मतलब जैसे हमने पढ़ा, हमने एक बार पढ़ लिया सुबह में थ्योरी पढ़ लिया, सुबह में थ्योरी पढ़ा, कितना समझ आया, वो तो क्लास में तो सबको लगता है कि सब समझ आ गया। अब जब वो क्वेश्चन देंगे तो उसको सॉल्व करना, हाँ जितना बना, हाँ 2 बना, 3 बना, 4 बना, 15 में से कोई दिक्कत नहीं भाई, जितना बना बना लेना। अब नहीं बना तो उसी क्वेश्चन का देखना यार सॉल्यूशन, जो भी मैं डालूंगा उसी टॉपिक का, उसी क्वेश्चन का देखना सॉल्यूशन, पूरा नहीं देखना, तो इससे टाइम भी बचेगा। फिर वहां पे सॉल्यूशन देख लिया, फिर एक बार उसको सॉल्व करो खुद से, बिना देखे हुए भाई उसको सॉल्व करो, हाँ हो रहा है, हो रहा है, ठीक है। अब समझ लो कि वो टॉपिक तुम्हारे तैयार है, ठीक है। अब अगले दिन जो चल रहा है वैसा चलेगा, और अगले दिन शाम में, ठीक है, उसी टॉपिक का 10 से 15 सवाल जाएगा, उसमें टाइम लिमिट होगा कि भाई इतने टाइम में जो है तुमको सॉल्व करना है, उसको देख लेना, अगर वो सॉल्व हो गया ठीक है, नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि तुम्हारा टॉपिक वीक रह गया, फिर उसको देख करके फिर उसको ये कर लो, तो ऐसा अपन कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे एक्टिव लर्निंग होगा। मतलब कैसे हुआ ना, देखो पहले सुबह में पढ़ लिया, एक बार उस टॉपिक का हो गया, ठीक है, फिर क्वेश्चन जब किए तो उस बार हो गया उस टॉपिक का रिवीजन, फिर जब सॉल्यूशन देखे तो उस बार हो गया एक टॉपिक का रिवीजन, फिर अपन फिर अपन क्या किया, फिर अपन जब उसको दोबारा सॉल्व किए जो भी गलत हुआ, फिर एक बार टॉपिक का रिवीजन, मतलब दिन में कितने बार रिवीजन हो गए, 3 से 4 बार जो है रिवीजन हो जाएगा एक टॉपिक का, ठीक है। ऐसा करते करते जब हम फिजिक्स एंड करेंगे अक्टूबर में, अक्टूबर के एंड में, तो क्या होगा पता, वहां पर उस टाइम तक जाते जाते जो है ना, मतलब फिजिक्स एकदम दिमाग में होगा, हर फॉर्मूला हर कॉन्सेप्ट। तो इसे कहते हैं एक्टिव लर्निंग, ऐसा ही अपन करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ यार आप लोग समझ गए होंगे, और मिलते हैं फिर 11 मई को, और वहां पे आएगा पहला लेक्चर के साथ मिलते हैं। और यार सभी लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और वहां पे मैं क्या डालूंगा, वहां पे मैं इसका प्लानर डालूंगा कि कैसे क्या चलने वाला है, कौन सा चैप्टर कब होगा, वो सब मैंने बना करके रखा है, मैं वहां टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां देख लेना, ठीक है। मिलते हैं 11 मई को, ठीक है, बाय।